बीजेपी के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भी अपना चुनाव अभियान तेज कर दिया है और राष्ट्रीय नेताओं ने कमान संभाल ली है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने शाजापुर की कालापीपल विधानसभा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर केंद्र की मोदी, प्रदेश की शिवराज सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर तगड़ा हमला बोला। राहुल ने भाजपा और कांग्रेस के बीच गांधी गोडसे का फर्क बताया। भ्रष्टाचार, किसानों और नौजवानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरा तो जातिगत जनगणना, महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण का वादा कर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की। विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी। एक तरफ गांधी जी, दूसरे तरफ गोडसे। एक तरफ नफरत और हिंसा, अहंकार, और दूसरी तरफ मोहब्बत। मध्य प्रदेश का युवा, मध्य प्रदेश का किसान इनसे नफरत करने लग गया है। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का सेंटर है, एपी सेंटर है। मध्य प्रदेश में कर्जा माफी का वायदा किया, छत्तीसगढ़ में किया, राजस्थान में किया, कर्नाटक में किया। हर स्टेट में हमने कर्जा माफी की थी। यहां पे कमलनाथ जी कर्जा माफ करवा रहे थे और यहां आपको धोखा देके आपकी सरकार को बीजेपी वालों ने चोरी की। नरेंद्र मोदी जी, आप कहते हैं कि आप ओबीसी के लिए काम करते हैं, तो आपने महिला आरक्षण के अंदर के बीच में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं किया? जब हम सवाल पूछते हैं ओबीसी कितने हैं, जनरल कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, कोई जवाब नहीं दे पाता। हमारा पहला काम कास्ट सेंसस होगा और जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम देश को बता देंगे इस देश में कितने ओबीसी हैं, कौन से कितने जात की आबादी है। राहुल गांधी के साथ कमलनाथ ने भी लगभग यही बातें कही। कमलनाथ ने अपनी सरकार जाने का दर्द बयां किया और वादा किया कि फिर से उन्हें मौका मिला तो जो काम अधूरे रह गए थे उन्हें पूरा करेंगे। ये प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर 1, ये बेरोजगारी में देश भर में नंबर 1 है। आप गवाह हैं, जो हमारी सरकार चली, हमने अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। कौन सा पाप मैंने किया था, कौन सा गुनाह मैंने किया, कौन सी गलती मैंने करी? हमने कर्जा माफ किया था पहली किश्त में। हमारी सरकार आएगी, सब किसानों का कर्जा फिर से हम माफ करेंगे। हमने करके दिखाया है और आगे भी हम करके दिखाएंगे। उधर बीजेपी राहुल गांधी के दौरे और बयानों पर तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी 2018 में लंबे चौड़े वादे कर गए थे जो कमलनाथ पूरे नहीं कर पाए, इसलिए इस बार वो नए वादे करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। बीजेपी का कहना है कि एक बार फिर साबित हो गया है कि राहुल गांधी हो या दूसरे कांग्रेस नेता, इनकी जनता के बीच कोई छवि ही नहीं बची है। इसके साथ ही बीजेपी 2018 में राहुल गांधी के किए वादों को याद दिलाकर घेर रही है तो करप्शन और सनातन विरोध को लेकर भी वो राहुल गांधी से सवाल कर रही है। मध्य प्रदेश के किसानों को और हमें ये उम्मीद थी कि राहुल गांधी जी आएंगे और इस नुक्कड़ सभा में सबसे पहले किसानों से माफी मांगेंगे कि हमने वो वादा पूरा नहीं किया जो उस वादे के कारण हमने कमलनाथ की सरकार बनाई थी और कहा था कि 10 दिन के अंदर हम किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, नहीं तो 11वें दिन हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। राहुल गांधी जी आज फिर आए और उसी तरह की स्क्रिप्ट पढ़कर चले गए जो एक चुनावी स्क्रिप्ट होती है। उन्होंने 15 महीने की कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार के बारे में नहीं बात की, उन्होंने महिलाओं के उत्पीड़न की बात की, उन्होंने भ्रष्टाचार से संबंधित इधर उधर की बातें की, परंतु करप्शन नाथ कमलनाथ का नाम क्यों पड़ा इस बारे में राहुल गांधी ने कुछ भी नहीं कहा। वो घमंडिया गठबंधन में जिस प्रकार से सनातन का अपमान हुआ, शायद उसकी माफी भी वो मध्य प्रदेश में आकर मांगेंगे, परंतु उन्होंने वो भी नहीं किया। राहुल गांधी की नुक्कड़ सभा फ्लॉप शो थी और कहा जाता है जैसा आगाज होता है वैसा ही अंजाम होता है। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में राहुल गांधी की ये पहली सभा थी। पहली सभा में ही राहुल गांधी ने ये संकेत दे दिया है कि चुनाव में कांग्रेस किन किन मोर्चों पर भाजपा को घेरने जा रही है। गांधी बनाम गोडसे के फर्क का जिक्र कर राहुल गांधी ने राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को लेकर भाजपा को घेरने की कोशिश की है, तो जातिगत जनगणना, ओबीसी आरक्षण को हवा देकर वो ओबीसी वोटों पर दांव चल गए हैं।
माना जा रहा है कि अगले हफ्ते जब वो शहडोल आएंगे तो उनका फोकस आदिवासियों पर होगा। देखना ये है कि बीजेपी की पलटवार की क्या रणनीति होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा गांधी बनाम गॉडसे में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर, इसी विषय पर चर्चा होगी, बातचीत होगी, डिबेट होगी, लेकिन उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। गांधी गॉडसे से क्या संदेश दे गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी? क्या जाति जनगणना का समर्थन कर नया दांव चल गए राहुल गांधी? राहुल गांधी के दौरे से मोदी शाह की सभाओं का जवाब दे पाएगी कांग्रेस? और राहुल गांधी के आरोप भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती? तो ये तमाम एजेंडा पॉइंट्स हैं जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा होगी, डिबेट होगी। और जिस तरह से लगातार हम बात करते आए हैं कि जो चुनावी समर है मध्य प्रदेश में, और इस समर का जो समय है अब वो धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है। पहले देखा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम शीर्ष नेता MP दौरे पर रहे, लगातार आगे भी उनके कार्यक्रम हैं। और अब कांग्रेस ने भी विधिवत तरीके से मोर्चा संभाल लिया है। हालांकि इसके पहले भी प्रियंका गांधी के जो दौरे हैं मध्य प्रदेश में हो चुके हैं, और राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश दौरे पर आए। काला पीपल विधानसभा में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, और जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने कहा कि जातिगत जो जनगणना है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पे सवाल खड़े किए कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती। कांग्रेस की सरकार आती है तो जातिगत जनगणना कराएंगे, और तमाम सारे सवाल मोदी सरकार पर, शिवराज सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने उठाए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम सारे सवाल रहे। आज इसी मसले पर बातचीत होगी, चर्चा होगी। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देता हूं, परिचय करा देता हूं, फिर चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में हैं अजय धबले जी, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी। स्वागत है धबले साहब आपका। हमारे साथ में हैं कांग्रेस के युवा नेता, प्रदेश प्रवक्ता अमित तावरे जी। अमित जी आपका स्वागत करता हूं। वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी हमारे साथ में हैं। गौरव जी आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले, चूंकि मामला कांग्रेस का है और दिन भर आज जिस तरह से राहुल गांधी या कमलनाथ जी या तमाम सारे जो लीडर मौजूद रहे MP में, और जिस तरह से सभा रही, दूसरी तरफ जो सवाल, तमाम तरह के सवाल खड़े किए हैं, सीधा से जवाब अजय धबले जी से ही लेते हैं। अजय धबले साहब, जिस तरह से राहुल गांधी को आपने सुना, आपके नेताओं के जवाब भी आए। उन्होंने कहा है, सबसे बड़ा सवाल उन्होंने इसी को लगा कि चंद लोग ही हैं। आप OBC की बात करते हैं, लेकिन जब OBC आरक्षण की बात आती है तो आप पीछे हो जाते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा देश की संख्या OBC की है। राजेश जी, राहुल गांधी जी के कुछ प्रश्नों के उत्तर देना मैं इसलिए भी लाजमी समझता हूं कि राहुल गांधी जी पहले तो फैक्ट्स की बात नहीं करते, और इनकी जो आज बहुचर्चित नुक्कड़ सभा थी मध्य प्रदेश में, उस नुक्कड़ सभा में उन्होंने OBC आरक्षण का पुनः जो मुद्दा लाया। आप नुक्कड़ सभा क्यों कह रहे हैं? चौराहे पे हुई थी ये? नहीं, नुक्कड़ सभा इसलिए भी कहा जाना चाहिए कि देखिए, राष्ट्रीय नेताओं की सभा होती है तो उसमें मुद्दे राष्ट्रीय होते हैं। राहुल गांधी जी की सभाओं के आप आज के मुद्दे देख लीजिए, तो उसी के लिए इसको नुक्कड़ सभा कहा गया है। तो राहुल गांधी जी ये बता दें कि कांग्रेस की वर्तमान में 4 राज्यों में सरकार चल रही है। उन चारों राज्यों में इनके मुख्य सचिव किस जाति से हैं? पहला, सारे सामान्य जाति से हैं।
दूसरा, इनकी कांग्रेस की गठबंधन सरकारें जिन 6 राज्यों में चल रही है, उन 6 राज्यों में सिर्फ तमिलनाडु को छोड़ दीजिए, वहां शेड्यूल कास्ट समाज से मुख्य सचिव है। बाकी सारे राज्यों में फिर से सामान्य वर्गों से मुख्य सचिव होते हैं। 1985 से लेकर 1989 तक 85 टू 89 तक के इनके पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जी के देश में सरकार थी। ये बता दें कि कितने ओबीसी सचिव एम्पैनल थे। देखिए राजीव जी, ये मुद्दा भटकाने के लिए, क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया है, और वो इनको मजबूरन उस अधिनियम को समर्थन करना पड़ा, क्योंकि ये इनकी घोषणा थी, लेकिन ये कर नहीं पाए। और जैसे ही अधिनियम आया है, इस अधिनियम में देश की आधी आबादी को, हमने तो बात भी नहीं की, किसी कास्ट की बात नहीं की, हमने कहा कि देश की आधी आबादी, नारी शक्ति को सम्मान देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया, जो कल महामहिम राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर से जो कानून भी बन गया, उसमें किस तरह से व्यवधान लाया जाए, इसलिए जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। ये बता दे कि इनके सरकार होती थी, 10 साल यूपीए की सरकार चली, कितने ओबीसी मिनिस्टर थे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में गांधी वो कह रहे हैं कि हम गांधी की विचारधारा पर काम करते हैं जी, ये गॉडसे की विचारधारा पर काम करते हैं जी, और जो आरएसएस है जी, उन्होंने नफरत फैलाने का काम बीजेपी को दे दिया है, ये भी कह के गए। राजेश जी, 10 साल यूपीए की सरकार, हम पहले की सरकार को तो छोड़ दीजिए, 10 साल यूपीए की सरकार में ये कितने आदिवासी, कितने ओबीसी मंत्री थे, ये कितने? हमारी सरकार में 27, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सरकार में 27 ओबीसी मिनिस्टर्स हैं। अब गांधी और गोडसे की बात कर लेते हैं। ये गांधी जी को फॉलो करते ही कहते हैं। कल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरा देश 1 घंटे का श्रमदान करेगा, वो गांधी जी के लिए करेगा। गांधी जी ने स्वच्छता का नारा दिया था, कांग्रेस ने कितना स्वच्छता के लिए काम किया? नहीं किया। देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बनने के बाद में 11 करोड़ शौचालय बने हैं। गांधी जी यही तो चाहते थे कि देश स्वच्छ बने, स्वस्थ बने, लेकिन नहीं। ये आप गांधी और गोडसे की बात कर रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी, आपको यह समझना पड़ेगा, अगर आप सही में गांधी जी को मानते तो उनके जो बताए हुए प्रिंसिपल थे, गांधी जी कह के गए थे कि कांग्रेस को हमें खत्म करना चाहिए। नहीं, आपने कांग्रेस खत्म नहीं की, ठीक है, दूसरे गांधी खत्म कर रहे। राहुल गांधी जी कर क्या रहे? इनके आप 5 साल का 2017 में एक रिपोर्ट आई थी, 5 साल में राहुल गांधी जी कांग्रेस को 24 चुनाव हरा के गए, और निश्चित रूप से अभी ये कांग्रेस को समाप्त करके ही मानेंगे। हम तो चाहते हैं कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश में आए। मध्य प्रदेश की जनता भी जाने कि 2018 में इन्होंने आके जो झूठे वादे किए थे कि 10 दिन में हम कर्जा माफी करेंगे और नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, इन्होंने बदला मुख्यमंत्री। चलिए उसी, मुझे लगता है कि उसी अंचल में राहुल गांधी थे जिस अंचल में ऐलान था किसानों की कर्ज माफी का। मैं सीधे अमित तावरे जी के पास में आ जाता हूं। अमित तावरे साहब, ठीक है, जो हमारा आज का मुद्दा है गांधी बनाम गॉडसे, लेकिन उससे पहले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े कर रही कि आए थे उसी अंचल में और किसानों की कर्ज माफी का एक बड़ा वादा करके गए थे, उसको लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि किसानों की कर्ज माफी, हालांकि पीसीसी कमलनाथ ने कहा है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा उसके लिए कि आगे क्या है अब उसमें। देखिए, उन्होंने बड़ा स्पष्ट बात कही है कि इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे। और अभी मैं सुन रहा था कि मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री माफ़ी मांगने की बात कर रहे थे। अरे माफ़ी तो भारतीय जनता पार्टी को मांगना चाहिए, ये मध्य प्रदेश की जनता पूछ रही है। और मध्य प्रदेश की जनता ही नहीं, ये कितना भी झूठ बोल लें, मध्य प्रदेश की विधानसभा के पटल पर भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने स्वीकार किया था कि 27 लाख किसानों का कर्जा कमलनाथ जी ने माफ़ किया है। तो ये मध्य प्रदेश के किसान पूछ रहे हैं कि एक अच्छी चलती हुई सरकार को आपने सौदेबाजी करके आखिर क्यों गिराया? यदि सरकार 5 साल तक चलती तो पूरे किसानों का कर्जा माफ़ होता। मध्य प्रदेश में जो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान हमने चलाया था, 1000 गौशालाएं जो हमने बनाई थी, जो बिजली के मीटर के जो बिल हैं वो किस तरीके से लगातार कम आ रहे थे, ये आपने हमने सबने देखा है। और रही बात, आज राहुल जी आए थे तो 2 बड़ी स्पष्ट बात हैं जो वो जहां भी जा रहे हैं वो इस बात को लेकर बोल रहे हैं। और 56 इंच के सीने की सरकार है पिछले 9-10 साल में, तो इनको बताना चाहिए कि भाई जो 90 सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया में, उनमें 3 ही पिछड़े वर्ग से क्यों आ रहे हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जातिगत जनगणना से आप लोग घबराते क्यों? क्या ओबीसी वर्ग जो है या मेरे जैसे जो दलित युवा हैं या आदिवासी वर्ग हैं, क्या ये हम सब हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं? भाई यदि जातिगत जनगणना होगी तो जो
और बेहतर हम सभी वर्गों के लिए कर सकते हैं तो वो और करेंगे। आखिर क्यों भाग रहे हैं ये, क्यों इनको इस चीज़ से डर लगता है? और रही बात गांधी जी की, बहुत बड़ी बड़ी बात हो रही है राजेश जी, लेकिन ओबीसी मुझे 10 सेकंड कथनी करने में फर्क है। मैं आप भी बता दीजिए कि आपने कितने ओबीसी वर्ग को मुख्य सचिव बनाया है। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, मुझे 10 सेकंड और आप दे दीजिए, वरना विषय से भटक जाऊंगा। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। गांधी जी की बड़ी बात हो रही है, नरेंद्र मोदी जी बड़ा सम्मान करते हैं। राजेश जी, जिस चैनल में हम यहाँ पर आज बैठे हुए हैं, यहाँ की जो सांसद हैं, आपको याद है गोडसे के लिए उन्होंने क्या बात कही थी? लेकिन आज भी वो सांसद हैं, कोई कार्रवाई नहीं की गई। शर्म से सर झुक गया था हर एक हिंदुस्तानी का। लेकिन क्या कार्रवाई करी नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने? ये सभी लोग जानते हैं। और आज मैं तो कहना चाहूँगा, मेरे भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या ये बोल सकते हैं चैनल पर बैठकर कि गोडसे मुर्दाबाद? बोल सकते हैं ये नहीं बोल सकते, क्योंकि इनकी विचारधारा स्पष्ट तौर पर सभी लोगों को मालूम है। और राहुल जी ने सीधी सी बात कही है जब उनने भारत जोड़ो यात्रा करी पूरे देश में, कि भाई ये जो मोहब्बत है, मोहब्बत का देश है। हर किलोमीटर में हमारी भाषाएं चेंज हो जाती हैं, हमारी वेशभूषा चेंज हो जाती है। आप इसको बर्बाद मत करिए। आप देखिए मणिपुर लगातार जल रहा है। अब तो भारतीय जनता पार्टी की वहां की प्रदेश अध्यक्ष कह रही है कि मेरे घर के ऊपर हमला हो रहा है, और आज वहां पर प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। चलिए अमित जी, गौरव चतुर्वेदी जी के पास में आ जाता हूँ। गौरव जी, आपने दिन भर आज देखा सुना, मेरा सीधा सा सवाल ये है कि जिस अंदाज में राहुल गांधी नजर आए, हालांकि ये अंदाज लगातार उनका देखने को मिलता है, ये क्या क्या बयां करता है ये उनका अंदाज, कि इसी जो अंदाज रहा है ये अंजाम तक इसी अंदाज में जो इलेक्शन है मध्य प्रदेश विधानसभा का वो पहुंचेगा? एक लाइन लेंथ यहाँ से देके गए हैं। जब हम कहते पीएम मोदी आए थे तो उन्होंने जो एक एक्शन दिखाया था, अब कहीं राहुल गांधी एक ट्रैक देके चले गए कांग्रेस को। राजेश जी, जब मोदी जी का राष्ट्रीय राजनीति में जब पदार्पण हुआ था, उस समय जो उनका पॉपुलैरिटी थी उसके मुकाबले राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी में जमीन आसमान का अंतर था। और फिर उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी और संघ ने राहुल गांधी की छवि को उठना नहीं दिया। कुछ गलतियां राहुल गांधी की भी रही और कुछ साजिशें भाजपा और संघ की भी रही, जिसके कारण राहुल अब उठ नहीं पाए थे उस समय। फिर बाद में हम देखे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान फिर धीरे धीरे उनका जो पॉपुलैरिटी है वो थोड़ी सी बढ़ती गई। एक जो उनकी पप्पू वाली छवि थी, वो पप्पू वाली छवि से अलग हटकर आए, बाहर आए। और ऐसे में अब ये दिलचस्प रहेगा क्योंकि अब राहुल गांधी पप्पू नहीं रहे। राहुल गांधी में जो परिपक्वता नजर आ रही है, जो उनके सलाहकार हैं, जो वो ज्ञान लेकर अर्जित कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिन मुद्दों पर वो साधने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे वो धीरे धीरे अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, भले वो छोटे छोटे टिकट्स पे जाकर कर रहे हो, लेकिन वो लगातार एक राष्ट्रीय नेता की छवि के तौर पर अपनी छवि बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और यही एक सबसे बड़ी जीत राहुल गांधी की है। और यही भाजपा वापस उसी ट्रैक पर आई है जिस ट्रैक पर राहुल गांधी चल रहे थे। राहुल गांधी जब लगातार मोदी की छवि बहुत ऊपर थी, तब राहुल गांधी सीधे हमले मोदी के ऊपर कर रहे थे, जिसके कारण उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। अब भारतीय जनता पार्टी भी वही काम कर रही है। आम जनता बहुत कुछ समझ चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आम जनता उसे कितना स्वीकार है। गौरव जी, एक अहम बात आपने कही कि जो छवि राहुल गांधी की रही है या जो गढ़ी गई है, क्योंकि राहुल गांधी ने सबसे बड़ा जो निशाना है, उन्होंने कहा है कि मेन जो प्लान है वो संघ का है, उसका इम्प्लीमेंटेशन का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और यही उन्होंने जिस तरह से तुलना की है कि वो तो गांधी की विचारधारा पर चलते हैं, कांग्रेस गांधी की विचारधारा पर चलती है, गोडसे की विचारधारा लेकर ये चल रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर राहुल गांधी जो कह रहे हैं, देखिए ये तो सर्वविदित सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एक राजनीतिक तौर पर अनुषांगिक संगठन है, मुखौटा है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अपने कई सारे एजेंडे भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाकर पूरा करता रहा है। एक नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोगों ने जो जमीनी स्तर पर मेहनत की है,
उसके कारण भी भारतीय जनता पार्टी बहुत ऊपर आई है। आप देखिए नरेंद्र मोदी के आने के बाद जिस तरीके से गांधी और पटेल को डिवाइड करने की कोशिश की गई, नेहरू और पटेल को डिवाइड करने की कोशिश की गई, गांधी भगत सिंह को डिवाइड करने की जो कोशिशें की गई, उसके पीछे कौन था? उसके पीछे जो वर्ग काम कर रहा था वो भले जाहिर तौर पर भाजपा का ना हो, लेकिन वो उसकी विचारधारा जो थी वो भाजपा की। चलिए गौरव जी, दोबारा आपके पास में आता हूं। अजय धवले साहब कुछ कहेंगे। अजय जी। जी गौरव जी, पहले तो आप संघ को इस परिप्रेक्ष्य में ला रहे हैं कि संघ ने डिवाइड करने का काम किया है भाजपा के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि आप देश की राजनीति को और देश के समाज नीति को नहीं जानते या फॉलो नहीं करते, क्योंकि संघ का कभी भी समाज में भेद लाने वाला विषय होता नहीं है। संघ समाज जोड़ने के लिए काम करता है और देश के लिए काम करता है। चलिए संघ पर इस डिबेट से परे हैं। देखिए आज बात हो रही है राहुल गांधी जी की, तो राहुल गांधी जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश देश के भ्रष्टाचार का एपी सेंटर है। आप इतिहास निकाल के देख लीजिए, आप सारे न्यूज़पेपर्स और कटिंग्स और सारा मीडिया को आप खंगाल लीजिए, गांधी फैमिली ही देश में भ्रष्टाचार का एपी सेंटर है। चाहे नेशनल हेराल्ड हो, चाहे राजीव गांधी फाउंडेशन में हो, चाहे चाइना के हाथ मिलाने के लिए हो, या फिजीफायर पे कोविड के समय फिजीफायर की दलाली की बात हो। भ्रष्टाचार अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है, और कांग्रेस पार्टी ने किन के लिए किया है? वो गांधी परिवार के लिए किया है। ये बताने से गुरेज क्यों करते हैं कि हम गांधी परिवार के गुलाम हैं? गांधी परिवार से ज्यादा कांग्रेस नहीं बढ़ सकती। जब उन 23 नेताओं ने कांग्रेस गांधी परिवार के विरुद्ध लड़ाई छेड़ी, कैसे उन सब 23 लोगों को मिटा दिया? देखिए, और कमलनाथ जी भी क्या बात करेंगे। कमलनाथ जी वही नेता हैं जो 15 महीने की सरकार में 18,000 से अधिक क्लास 1 ऑफिसर्स के ट्रांसफर करने की आवश्यकता पड़ी थी इन्हें। तो ये देश में भ्रष्टाचार किसने किया ये बताने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता भलीभांति जानती है कि कांग्रेस का मूल क्या है। कांग्रेस का मूल है डिवाइड एंड रूल। आज ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम आने के बाद इन्होंने बिल्कुल सीधा से कास्ट सेंसस होना चाहिए। अरे भाई, आपको किसने रोका था? आप देश में ओबीसी प्रधानमंत्री बनाते। आजादी के बाद आपने कितने ओबीसी प्रधानमंत्री बनाए? आजादी के बाद आपने कितने ओबीसी मुख्यमंत्री बनाए? मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने 3 ओबीसी मुख्यमंत्री दिए हैं। तो आपको तो ये बिल्कुल भी गुरेज नहीं, आपको तो ये बिल्कुल भी हक नहीं है ये कहने का कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग को सम्मान नहीं देती। और देश में मैंने जैसे बताया कि 27 देश की कैबिनेट में 27 मिनिस्टर्स ओबीसी समाज से आते हैं। ये पहली बार हुआ है देश में स्वतंत्रता के बाद। तो आपको इन सारी चीजों के लिए और जातिगत जनगणना की आप आज बात कर रहे हो, आपको क्या लगता है कि देश की जनता जानती नहीं है? आप पर्पसफुली और कन्वीनियंटली जातिगत जनगणना की बात लाते हो। चलिए अमित जी जवाब दे दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो जैसे हमारे सम्मानीय पत्रकार हैं गौरव चतुर्वेदी जी ने जो संघ के बारे में कहा, जो मेरे भाई ने कहा कि वो राजनीति को नहीं समझते, वो हम सबसे सीनियर पत्रकार हैं, वो बहुत अच्छे से समझते हैं। वो बहुत अच्छा विषय आया है। अजय जी मेरे भाई हैं और मैं तो इनसे एक सवाल बस पूछना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। आपके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 1924 में बना था, लगभग 100 साल पूरे हो जाएंगे। एक भी कोई पिछड़ा वर्ग का कभी प्रमुख बना? कभी किसी दलित को प्रमुख बनाया? सिर्फ एक ही वर्ग का व्यक्ति हमेशा आपके संघ का प्रमुख क्यों बना? मुझे आप बताइए। और दूसरी बात, आप बहुत पिछड़ों की बात कर रहे हो। हमें याद है 2003 में जब आपकी सरकार बनी थी, हमारी एक मध्य प्रदेश की बहन जो कि पिछड़ा वर्ग से आती थी, जगह जगह घूमकर आपकी 175 सीटें लाई थी, और उसके साथ आपने प्रदेश भाजपा के कार्यालय में धक्के देकर बाहर निकाला था। वो हम सबको याद है। और अभी की भी मैं बात बता दूं आपको, आपके नरेंद्र मोदी जी जब भोपाल आए, हमारे पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री का नाम तक नहीं लिया। एक बार 4 बार के मुख्यमंत्री हैं शिवराज जी। आपके प्रधानमंत्री ने एक बार मंच से नाम नहीं लिया, एक बार उनकी योजना का बखान नहीं किया, नाम तक नहीं लिया। ये सम्मान करते हो आप पिछड़े वर्ग? चलिए वक्त चूंकि कम है, मैं सीधे गौरव चतुर्वेदी जी के पास में आ जाता हूं। गौरव जी, जिस तरह से अगर बात की जाए राहुल गांधी की आज की उनकी स्पीच की, उनकी आज भाषण की, ओबीसी या कहे जातिगत जनगणना वो केंद्रित रहे हैं, क्या माना जाए? ये जो एजेंडा सेट कर गए हैं, ये 2024 का है कि 2023 का विधानसभा चुनाव का? देखिए, स्वाभाविक तौर पर जब कोई भी राष्ट्रीय नेता चुनाव के मैदान में हो, भले वो किसी भी स्तर का चुनाव हो, भले विधानसभा का हो, लेकिन जब सामने दिखाई दे रहा है कि 6 महीने बाद, इन चुनावों के 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव होना है, तो सारे बड़े नेता एजेंडा तो वही सेट करेंगे। बात चाहे मोदी जी करें या राहुल गांधी करें,
जी। सवाल इस बात का है कि महिला आरक्षण को लेकर जिस तरीके से हाल ही में मोदी जी ने बीना में कांग्रेस को आड़े हाथ दिया था, इसी कारण से अब कांग्रेस जाति जनगणना की बात करके उस मुद्दे को उनसे छीनने की कोशिश कर रही है जी। और उनके एक एजेंडा के तौर पर। दूसरी चीज राजेश जी, मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं धौले जी को कि मैंने संघ को सीधा, भाजपा और संघ को सीधा नहीं कहा, मैंने कहा जाहिर तौर पर जी जो लोग नजर आ रहे हैं वो संघ और भाजपा की विचारधारा से मिले हुए समान विचारधारा के नजर आते हैं। चलिए कृपया स्पष्ट चलिए, करें। तो तमाम सारी चीजें हैं और जो जंग है, जो समर है, जो समय है, और यही कारण है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, पूरी तैयारी के साथ, पूरे दमखम के साथ मैदान में है। और जब एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे जो लीडर्स हैं, और अब राहुल गांधी या फिर उसके बाद प्रियंका गांधी, एक बार फिर राहुल गांधी आएंगे, तो जो समर है और जो समर की तासीर है या जो तपन है लगातार आगे बढ़ते हुए में दिखेगी और तेज होती जाएगी। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। तो जिस तरह से जो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर अब जो गर्माहट है लगातार बढ़ती जा रही है, हालांकि जो मौसम आना है वो सर्दी का आना है, लेकिन इस सर्दी के मौसम में भी आपको गर्माहट देखने को मिलेगी जब तक कि मध्य प्रदेश में इलेक्शन पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो जाता। और कुछ ऐसी ही चीज़ें, ऐसी ही तस्वीर हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। IND एजेंडा में इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।